Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। कृष्णा रागिनी माता जी प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया प्रहलाद महाराज कैसे मतलब कितना सहनशील थे, और आपने बहुत अच्छे से उनका एग्जाम्पल भी दिया। और राधानाथ स्वामी महाराज का भी आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हमको जो चैतन्य महाप्रभु ने बोल के गए वो हमें वापस उसको रिपीट करना चाहिए। तो माता जी, मेरा एक इसमें ऐसे प्रश्न था, जैसे आपने इतना अच्छा प्रहलाद महाराज के बारे में सब एग्जाम्पल दिया, माता जी हम उसको कैसे मतलब कैसे हम अगर कुछ सुनते हैं तो हमारे मन में कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है, मतलब उस लेवल पे जाके, क्योंकि हम तो उतना लेवल के है नहीं माता जी। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप लोग अभी मतलब एकदम स्टार्ट किया है, तो आप कैसे धीरे धीरे फिर उस लेवल पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा समझ में आना स्टार्ट होगा, मतलब भक्तों के साथ रहोगे और सब अपनी भक्ति बढ़ाओगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो माता जी अगर मतलब हम इसको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं माता जी, क्योंकि हमको तो अभी समझ में नहीं आएगा कि मतलब कैसे हम ये करें, और ये हम मनुष्य है तो लालच रहता है ये कि भगवान के सामने हमेशा हम मांगते ही रहते हो, तो वो बोलते हैं ना हमारा ह्यूमन नेचर हो गया है। तो माता जी हम उसको कैसे धीरे धीरे और कैसे हमको मतलब जैसे आपने बताया कि हमारे चैंटिंग में हमको पता चल जाता है, बट माता जी कभी कभी तो मतलब चैंटिंग भी अच्युत गोपाल प्रभु का कितना अच्छा जापा के साथ उनका ये था, बट मतलब हम तो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे, मतलब कैसे हम उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे हमको समझ में आएगा कि हम मतलब प्रॉपर जा रहे हैं माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, बहुत ही सुंदर सवाल आपका, वेरी प्रैक्टिकल। एक्चुअली आपके सवाल में ही आपका जवाब है, बिकॉज आपने कहा कि हमें डिवोटी एसोसिएशन करना है, भक्तों के संग में रहना है, और फिर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका सवाल था। लेकिन जब आप डिवोटी एसोसिएशन में रह रहे हो, जैसे हम डेली भागवतम सुन रहे हैं, उसे आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कानों से हृदय तक ये चीज तो जा रही है, राइट। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, कॉन्शियसली करना है माता जी। जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमें कॉन्शियसली भगवान को जब प्रे करते हैं तो यू शुड बी कॉन्शियस कि मैं भगवान से क्या प्रे कर रही हूँ, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हम कुछ नहीं मांगते, ऐसे भी दिन आते हैं। और कभी कभी हम ऐसे जाते हैं कि भगवान के सामने सोच कर ही जाते हैं कि आज मैं ये मांगूंगी, राइट। तो हमें ये सब चीजें कॉन्शियसली करनी है कि भगवान आज मेरा इंटरव्यू है, प्लीज अच्छा जाए मेरा इंटरव्यू, मुझे जॉब की जरूरत है। ये हम सोच के ही जाते हैं भगवान टेम्पल में एंटर करने से पहले, ठीक है। तो हमें तभी हमारा कॉन्शियसनेस है उसको जागृत करना है कि मैं भगवान से जो मांग रही हूँ, भौतिक चीज मांग रही हूँ, आध्यात्मिक चीज मांग रही हूँ, या फिर मेरी मांग क्या होनी चाहिए भगवान के सामने जब मैं खड़ी। तो ये हमें पहले डिसाइड, जब तक हम ट्रेन नहीं हो जा रहे हो रहे, या फिर हम शुद्ध भक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इन मीन वाइल हमें कॉन्शियसली हमारे डिसीजन लेने। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस ऑफ आचार्यस। भगवतम में जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इन कथाओं के माध्यम से हम सुन रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपने परपट के माध्यम से हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो हमें वेरी कॉन्शियसली डिसीजन लेना है। और जब हमें समझ में आ रहा है कि मुझसे कुछ आज मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया, हमें खुद को ही हमें समझ में आता है ये सब चीज, आज मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हूँ, तो हमें उसका रीजन पता करना है, क्यों मुझे आज ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर मेरी आज चैंटिंग ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा मन विचलित है। मेरा मन विचलित क्यों है? यू नो बेटर, बिकॉज योर माइंड व्हाई इट इज डिस्टर्ब, यू नो बेटर, आई नो बेटर व्हाई माइंड इज डिस्टर्ब। क्योंकि आज शायद मेरे अगर माध्यम से देखा जाए तो आज बच्चों ने ठीक से जो मुझे चाहिए, या फिर जैसा मैं चाहती हूँ कि आज दीपदान करो या फिर आज सवेरे उठकर जल्दी से कर लो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, या फिर दिन भर में कई उन्होंने ट्यूशन क्लासेस मिस कर दी। तो ये सब चीजें हमारे मन में होती है क्योंकि हम इस गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं। तो हमें कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि इन सब चीजों का रिजल्ट जो है वो हमारे भक्ति के आड़ना है। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तब हम, जैसे हमें महाराज प्रभु जी ने भी बताया ना कि देयर आर डिफरेंट वेज, मुझे वो बहुत पसंद आया
कि एक ही चीज हमेशा, एक ही दवाई हमेशा काम नहीं करेगी. Sometimes you sit near the tulsi and chant. Sometimes you keep Prabhupada's photo in front of you and chant. Sometimes you sit in front of your altar and chant. है ना. आप हमेशा नए नए तरीके से उसको एक्सप्लोर करो. तो ये चीजें हमें कॉन्शियसली करनी है कि, और ये कॉन्शियस धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी आपने कहा कि हम नए भक्त है, तो हम सभी नियोफाइट है ना कहीं थोड़े मात्रा में डिफरेंस है उसमें. तो हम जैसे भक्तों को धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए ये हम भागवतम रोज पढ़ रहे हैं और इसीलिए आज मैंने इसको भय मुक्त होने के साथ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भय के साथ में अगर इसको हम देखते हैं कि जब हम सीखते हैं प्रहलाद महाराज जी से कि भय क्या है ना, और भय मुक्त जीवन जीना क्या है, प्रहलाद महाराज हमें अच्छे से बता रहे हैं कि व्हाट इज द, हम किससे भय डर रहे हैं. हमारी इमेज कॉन्शियसनेस है, हमारे जो बिलोंगिंग्स है उसका हमें भय है, हमसे मिले या नहीं मिले, हमसे हाथ से ना छूटे. तो ये भय से धीरे धीरे हमें निकलना है, और इट्स अ स्लो प्रोसेस. ऐसे नहीं कि आज डिसाइड किया और मुझसे कल ये सब चीजें होनी शुरू हो जाएगी. इट्स अ स्लो प्रोसेस, और ये हमें क्या करना है, धीरे धीरे स्लोली, वन स्टेप बाय वन स्टेप कॉन्शियसली करना है. कि मैं जब भगवान के सामने खड़ी होती हूँ तो मेरे मन से क्या पहले आता है, मैं क्या मांग रही हूँ, या फिर मेरी भक्ति के लिए मांग रही हूँ, मेरी साधना के लिए मांग रही हूँ, मेरी हेल्थ के लिए मैं मांग रही हूँ, फॉर व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, है ना कुछ तो हमारे मन में डिमांड्स होती है, डिजायर सही है, बट वो डिजायर्स को हमें न्यूट्रलाइज करते जाना है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज जो डिजायर्स है वो हमें भक्ति की तरफ बढ़ानी है. हमारी खुद की भक्ति, हमारे सराउंडेड जो लोग रह रहे हैं उनकी भक्ति के प्रति हमें धीरे धीरे अपने डिजायर्स को वहां घुमाना है, और स्लोली हमें सरेंडर की भावना जब बढ़ानी है, तभी हमें आई मीन टू से कि जब हम ज्यादा से ज्यादा सरेंडर होते हैं ना भगवान को, तो मैंने ये रियलाइज किया जब मैंने आज क्लास के लिए मैं रेडी कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, तो जो हिडन मैसेज है वही है कि सरेंडर. और माता जी अगर हम देखते हैं, प्रभुपाद जी ने भी फ्रॉम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट वर्ड टू द 18,000 वर्ड जो हम आगे आगे पढ़ेंगे भागवतम के, तो कहीं ना कहीं वही इंस्ट्रक्शंस, जैसे राधा स्वामी महाराज जी का मैंने भी एग्जांपल दिया, तो कहीं ना कहीं वही इंस्ट्रक्शंस हमें बार बार मिल रही है ना. कम ज्यादा मात्रा में थोड़ी वर्ड्स जाएंगे, फिर से वही इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सरेंडर, कॉन्शियस, बाद में अपनी कंपैशन, वही चीजें आएंगी, है ना, गुरु के प्रति निष्ठा. सो प्रभुपाद हमें बार बार वही चीजें बता रहा है, और हमें कुछ, ये आध्यात्मिक साइंस है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हमें वही चीज हम जब बार बार सुन रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल साइंस है उसको हम इन्वाइब कर सकते हैं जब हम उसके साथ में अच्छे से कनेक्ट करें. आई होप रागिनी माता जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और आंसर देने का और आपका जो सवाल था वो मैच हुआ है. हरे कृष्णा माता जी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, या फिर if there is a gap in between your question and my answer, तो आप उसको प्लीज रेक्टिफाई कर सकते हैं माता जी. हरे कृष्णा. नहीं माता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया माता जी, थैंक यू सो मच. और हम ट्राई करेंगे माता जी ऐसे ही अपने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. हरे कृष्णा, प्रणाम. थैंक यू सो मच माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम. बहुत सुंदर क्लास था, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरह प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने अपने गुरु को देखा भी नहीं था, जिस तरह फिर प्रभुपाद जी का शिष्यों का भी एग्जाम्पल दिया, और किस तरह भय से मुक्त होना है. वो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे ना कि उसमें पूरा सार है कि जब कुछ भय नहीं रहेगा, पूरी तरह भगवान को सरेंडर. और तीसरा वो पॉइंट था कि प्रभुपाद को खुद को 3 अटैक आए थे जब वो अमेरिका गए थे, फिर भी और प्रहलाद महाराज का भी, वो कैसे दोनों का आपस में अपने बहुत अच्छे से मिलाया कि प्रहलाद महाराज को भी हिरण्यकशिपु इतने दुख में डाल रहे, तकलीफ दे रहे थे कि कभी उबलते हुए तेल में डाला, कभी पहाड़ के नीचे सर्पों के बीच, और प्रभुपाद को भी इतनी तकलीफ, फिर भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा भगवान के नाम का सहारा लिया. अगर प्रहलाद महाराज तभी भगवान मुझे बचाओ कभी नहीं बोले, और ना प्रभुपाद ने बोला, वो सिर्फ अपने भगवान का शुद्ध नाम लेते. तो भगवान क्या करते हैं, दोनों देखते हैं कि तभी भी मेरा नाम लेते हैं और रक्षा तो करते ही करते हैं. तो हमें
श्लोक से आपने बहुत अच्छे से समझा कि इसका सार क्या है। भगवान का नाम नहीं छोटा है। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई है तो नहीं नहीं भगवान मेरा सब ठीक कर दो। नो डाउट दूसरे किसी और से मांगने के बजाय भगवान से मांगो, लेकिन धीरे धीरे अपनी क्वालिटी बदलनी है कि हमें अपने लिए, खुद के लिए नहीं, सिर्फ भगवान का नाम, शुद्ध भक्ति मांगनी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया इन फ्यू वर्ड्स माता जी। एंड ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद एंड गुरु महाराज, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमें ये ज्ञान मिल रहा है। अभी वही है, जैसे रागिनी माता जी ने पूछा कितना हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं, अपने अपने आप के ऊपर डिपेंड है कि इस ज्ञान को हम कैसे यूज करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गोपी मंदिर प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम माता। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हाँ ताला ये तो है। ओके ओके ठीक है। तो आपका मतलब जो क्लास है वो बहुत अच्छा होते जा रहा है, गेटिंग वेरी नाइस एंड रियली यू आर इम्प्रूविंग इन प्रेजेंटेशन, फिलोसफी और बहुत अच्छे से, तो थैंक यू फॉर दैट। और एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट है, बट मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं नोट नहीं कर पाया, बट देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स विच आर रियली वेरी नाइस। क्वेश्चन आंसर भी जो अगले क्वेश्चन था उसका आंसर भी बहुत अच्छे से दिया, और बहुत सारे एवरीथिंग वाज वंडरफुल। खाली एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता, जैसे लंपट है, तो एक बार बहुत पहले मैंने महाराज परम पूज्य गोविंद महाराज से सुना था कि लंपट यानी वो होता है जो कामी होता है, और अलंपट यानी जो जैसे पतिव्रता या पत्नी व्रता होता है। तो इन अदर सेंस, स्पिरिचुअल सेंस में देखा जाए तो वन हु इज वन पॉइंटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वो अलंपट। जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी ये देव कभी वो देव, तो भागते रहते थे, तो अलंपट। तो जो कृष्ण भक्त है तो अलंपट होना, वॉट एवर हैपन्स। जैसे भागवतम का श्लोक भी है ना, सर्व काम मोक्ष काम उदार दे, अकाम सर्व काम का, चाहे कोई कामना नहीं है, चाहे सब कामनाएं हैं, चाहे मोक्ष की कामना है, हम लोग को सिर्फ भगवान कृष्ण के पास ही जाना। इन दैट सेंस आल्सो वी कैन सी कि जो कृष्ण भक्त है, he approaches only his beloved deity which is Krishna। चाहे जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम, वो कहीं और नहीं जाते। दैट सेंस आल्सो वी कैन सी जो अलंपट है, वी कैन कनेक्ट। तो ये चीज मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा माता, मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से आपने ऐड किया लंपट और अलंपट के बारे में। और एक एडिशनल पॉइंट था कि जो कृष्ण भक्त है, जिसको पता है कि कहाँ मुझे कोई भी चीज के लिए कहाँ जाना है वो फिक्स है उनका माइंड जहाँ पर। वेरी ट्रू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस मेगा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। माता जी थैंक यू फॉर क्लास, बहुत अच्छा क्लास आपका। और उस क्लास में एक मेरा जो बहुत रियलाइजेशन पॉइंट जो रहा, वो जो आपने बताया ना कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे उन्होंने बताया कि जब उनसे शिष्य पूछे कि आप ऐसे कैसे करते हो, तो उन्होंने बताया ना कि मैं तो अनेक लाइफ इस तरह से बिता दिया ऐसे वैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लाइफ को मैं कृष्णा के लिए, है ना, ऑफर दिस लाइफ फॉर कृष्णा एंड वैष्णव सर्विस। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा माता जी। और माता जी अपने क्लास में बता रहे थे कि कैसे हम लोग अपने अंदर का दोष जानते हैं, हमारा दोष हमें पता है हमारे अंदर। लेकिन माता जी मेरा यहाँ डाउट हो रहा था कि अगर हर किसी को अपने अंदर का दोष मालूम होता माता जी, तो उनके अंदर ये जो ईगो और ये सब जो गलती करना, ईगो, ये सब कहाँ क्यों रहता? अगर उसे मालूम होता कि मेरे अंदर ये है
और तो फिर तो वो अपने आप को करेक्ट करने का कोशिश करता। तो वही मेरे को पूछना है माता जी ऐसा। और फिर अगर हम अपने आप के अंदर का दोष कब जान पाते हैं, ये भी पूछना था कि किस स्टेज में हम अपने अंदर में जो भी कमियां हैं, दोष है, उसको हम जान पाएंगे और उसको फिर रेक्टिफाई कर पाएंगे। यस माता जी, हरे कृष्णा। वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। माता जी, जस्ट नाउ यू आस्क कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम में ये दोष है, राइट? तो हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं, इस मानव देह के साथ में आते हैं, तो हम हमारी पूर्व जन्म की स्वीकृतियां भी साथ में लेकर आते हैं। जो कुछ हमारे बर्डन्स है, एडिशंस है, वो कुछ है, वो हम साथ में लेकर ही आते हैं। तो जो 6 अनर्था है, 6 अनर्था जो है, वो हर किसी में होते ही होते हैं, राइट? वो हमें कैसे समझते हैं? जब मैं मेरे बारे में अगर बात करूंगी, तो हमारे जो संस्कार है, हमारे जन्म से आए हुए संस्कार, राइट, जो हमें पिछले जन्म से आए हुए संस्कार, इस जन्म पर आने के बाद में हमें जो पेरेंट्स मिले हैं, अगर हम बेसिक देखा जाए तो हम हमारे माता पिताओं को फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वही हमारे गुरु होते हैं जिनको हम घर में देखते हैं। तो माता पिता हमारे कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कोई काम जो है वो कंपैशन के साथ करते हैं या फिर हमेशा किसी के साथ झगड़ा ही करते रहते हैं। तो हर किसी के इंसान इस जगत में है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माता पिताओं को हम लोग फॉलो करते हैं। फिर हम जब गुरुजनों को स्कूल में जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स, गुरुजन हमारे लाइफ में ऐड होते जाते हैं। तो उनसे भी कई संस्कार हम ले लेते हैं, राइट? मतलब मैं बात कर रही हूँ बिहेवियर, हमारे जो वर्तणुक है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, मैच्योरिटी स्टेज में आते हैं, तो हमारी खुद की एक सेंस बन जाती है और हम खुद सोचने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है। वो हमारे माध्यम से हम सोचते हैं, राइट? क्या सही है क्या गलत है, जितना हमने आज तक सुना उस माध्यम से हम सीखते हैं। अगर इन मीनवाइल हमें इन सब जर्नी में हमें अगर अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं जो भगवान के भक्त हैं, और ऐसे पेरेंट्स, ऐसा घर मिल जाता है कि जहां पर हमें भक्ति का भाव दिया जाता है, अगर नहीं उस समय में मिला, तो हम जब मैच्योर्ड हो जाते हैं, जैसे आज हम सब है, हम मैच्योरिटी के एज में आने के बाद में हम इस भक्ति के मार्ग पर आते हैं, तो हमें धीरे धीरे हम में क्या गलत है, ये कौन से अनर्था ज्यादा प्रोमिनेंट है हम में, ये शास्त्र के माध्यम से हम जब सुन रहे हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये चीजें, ये जो अनर्थ, इसको हम अनर्थ कब कहते हैं। बचपन में तो मैंने कभी इन चीजों को अनर्थ करके नहीं पुकारा था, है ना? काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, जो 6 अनर्थ है, उसको कभी अनर्थ करके नहीं पुकारा था। जब हम भक्ति के मार्ग में आए तब पता चला कि अरे बाबा, इसे अनर्थ कहते हैं। अनर्थ मतलब जो अच्छे नहीं है, जो मेरा भला नहीं कर सकते, ऐसे अनर्थ। तो ये हम धीरे धीरे जब भक्ति मार्ग पर आते हैं माता जी, तब हम उसको जोड़ पाते हैं कि ये मुझ में अनर्थ है। फिर जब हम शास्त्रों के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के बुक के माध्यम से, डिवोटी एसोसिएशन के माध्यम से और ऐसे डिस्कशंस से हमें पता चलता है कि इस अनर्थों से मुक्ति कैसे पानी है, हाउ टू गेट रिलीव फ्रॉम सच अनर्थास। और वो भी जैसे अभी रागिनी माता जी का क्वेश्चन था, इट कांट बी हैपन एट द नेक्स्ट मोमेंट, से इमीडिएटली वो जाने वाले नहीं है। तो हमें उसके ऊपर, जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी हमें सिखाते हमेशा कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हम जब इस बात को ना सिर्फ बोल के हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लाए कि मैं नित्य सेवक हूँ कृष्ण भगवान का, तभी धीरे धीरे जाकर ये जो मेरे अनर्थ है वो सब नीचे चले जाएंगे। मेरी सरेंडर की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सरेंडर की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो मुझ में जो भय है, जो मुझे डर है कुछ खोने का, वो चला जाएगा। एंड देन आई कैन बी, मैं धीरे धीरे इस भक्ति के मार्ग पर शुद्ध होते जाऊंगी, है ना? ये हम शास्त्रों के माध्यम से सीखते हैं और डिवोटी एसोसिएशन से उसको कैसे, अगर आपको कोई भी ऐसे सवाल है कि तो आप किसी भी सीनियर डिवोटीज के साथ में उसको बातचीत करके उसको रिलीव कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं, क्योंकि हम सभी वही करते हैं। हम अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमें पता है कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी भरा हुआ है भौतिक ज्ञान, वो भूसा है, इन द सेंस इट्स नॉट ऑफ यूज, कुछ नहीं उसका काम आएगा। लेकिन जब हम आध्यात्मिक, जैसे हमने अभी देखा, ये स्पिरिचुअल साइंस को हम पकड़ के उसके साथ में अगर चलते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये अनर्थास को हम समझ पाएंगे। और उसको समझने के बाद में उसके ऊपर काम भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझना है कि मुझे गुस्सा आता है, हाँ गुस्सा आ रहा है, आई एग्री, पर उससे छुड़ाना कैसे अपने आप को, उसके ऊपर प्रयत्न हमें करना है। और वही हमें सीनियर डिवोटीज की कृपा चाहिए। वही मर्सी के बारे में हम बात कर रहे थे, वही गुरु की कृपा हम पर होनी चाहिए। और वही प्रहलाद महाराज जी के ऊपर नारद मुनि जी की थी,
और इसीलिए ये सब चीजें वो कर पाए। राइट माता जी? अगर माता जी वेरी वेरी नाइस एक्सप्लेन माता जी, बहुत अच्छे से समझ में आया और बहुत अच्छा। जैसे कि हमें जो भी शास्त्र का नॉलेज हम जो ले रहे हैं उसको सिर्फ थियोरटिकल ही नहीं रखना है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाना है, तब जा करके ये जो सारा अनर्थाज है ना बाहर खत्म होगा। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, अभी किसी का रेज हैंड नहीं है ना माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, नहीं किसी ने हाथ नहीं उठाया है। यस माता ओके, जी। तो हम यहीं पर रुकते हैं। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज। श्रीमद् भागवतम की यथारूप श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा, आज नरसिम्हा आरती कौन कर रहा है? हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक मिनट। हम प्रभु माता जी। हाँ हाँ। प्रभु जी, माता जी श्री नरसिंह भगवान की जय। वक्सिता शिलशंका नखलाय तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा यतो यतो या वित्तो नरसिम्हा पागे नरसिम्हा इदो नरसिम्हा नरसिंहमतिं चरणं प्रपदे तवकर कमल हरे नागा अवधूत सिंहा ललिता हिरण्यकशिपु तानु नाम केशवदिता नरहरि रूपा जय जगदीश रे, जय जगदीश रे, जय जगदीश रे। जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, नरसिम्हा, जय नरसिम्हा। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। पिता गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पिता गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पिता गौर हरि बोल। श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री राधा रानी हरि की जय। प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रतीक प्रभु जी, वेरी नाइस श्रीमा आरती। हरे कृष्णा रागनी माता जी। माता जी, हम वो जो प्रेयर्स का खोल रहे हैं ना, वो बार बार वही आ रहा है, तो क्या करना है? माता जी फिर ले लीजिए वही, फिर हम लोग आज उसको
मतलब ठीक करते माता जी, अभी तो ले लीजिए फिलहाल में। ओके ओके माता जी, जस्ट वेट हरे ना। कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सभी को मेरा प्रणाम। टेक्स प्रेयर। Prayers at the lotus feet of Sri Sri Radha Shyam Sundar Bhagwan. Prayers for the health of His Holiness Radha Govind Maharaj. Prayers for the health of His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. Prayers for the health of His Holiness Giriraj Swami Maharaj. Prayers for the health of all our ISKCON Guru Vind. Prayers for the health of Sadhu Shankar online devotees, so that we can continue our devotees association. Prayers for the health of Kunjeshwari Mataji. Prayers for the health of Swapnil brothers of Kunjeshwari Mataji. Prayers for the Bhakti Siddhant Prabhuji mother's recovery. Prayers for the Arpana Mataji as she is traveling to Vrindavan. Prayers for the Aarti Mataji mother's health. Prayers for the Sagar Prabhuji mother, so that her soul may rest in peace. Prayers for the health of Vajanti Mataji. Prayers for the health of Roshni Mataji, sister of Ragini Mataji, who is admitted in hospital. Prayers for the spiritual progress of Shashikant Chauhan Prabhuji. Prayers for the progress in devotional service of speakers and his family. Special prayers for the countries of Israel, Ukraine, Pakistan, Bangladesh devotees and other similar critical countries devotees. And final prayers for the assembled devotees for their progress in devotional service. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिति नामिने नमस्ते शाश्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे